जी, आज मैं आपके लिए हरी मिर्चों के सालन की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आया हूँ और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी इस तरीके से हरी मिर्चों का सालन अपने घर में नहीं बनाया होगा। ये एक ख़ास तरीके से ये सालन तैयार किया जाता है कि हरी मिर्चों की तेज़ी भी ख़त्म हो जाएगी और जो हरी मिर्चों में जो ग़िज़ाइयत है वो भी बरकरार रहेगी। और सबसे अहम चीज़ है जो इसमें मैं मसाले डालूँगा, वो मसाले डालूँगा जो सेहत के लिहाज से बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। आगे रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना भी शुरू होने वाला है, तो आप ये सालन बना के सिर्फ एक मरतबा अपने घर में ट्राई करनी है। आपने इस तरीके से सालन आपने बार बार बनाना है। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज की रेसिपी के लिए मैंने 250 ग्राम एक पाव ये हरी मिर्चें ली हैं और इन्हें मैंने 1 से 2 पानी अच्छे तरीके से धो लिया है और इसका जो फ्रंट वाला डंडल था वो मैंने उतार लिया है। आपने कोशिश करनी है कि आपने हाथ की मदद से इसका डंडल को उतार लेना है। मैंने इसलिए अमल ये पहले किया ताकि टाइम की बचत हो सके। और हल्का सा आप हाथ की मदद से इसका डंडल को आप अलग कर लेंगे। आपने डंडल को इस तरीके से आपने तोड़ना है कि इसके फ्रंट वाला जो हिस्सा है वो खुलने ना पाए। और इसी तरह मैंने तमाम मिर्चों के जो डंडल थे वो मैंने एहतियात के साथ ये तोड़ लिए। एक छुरी ली है और एक हरी मिर्च के दरमियान से इसे कट लगा दूंगा और कट को आपने आर पार नहीं करना। इसका हमने आगे पीछे का जो इसका फ्रंट वाला और पीछे वाला जो इसका मुंह है वो हमने खोलना नहीं है। और इसी तरह मैं तमाम मिर्चों के दरमियान से ये मैं कट लगा दूंगा। मैंने तमाम मिर्चों के दरमियान से कट लगा दिए हैं। अब इसे मैं एक तरफ रखूंगा। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को मैंने हल्का रखा है, ऊपर कढ़ाई रख ली है। अब इसमें हाफ कप ये ऑयल में डाल दूंगा। ऑयल डालने के बाद ये हमारी मिर्ची हैं जिसे हमने कट लगा दिया दरमियान से, ये डाल दूंगा और मिर्चों को मैं 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करूंगा। जब आप मिर्चों को फ्राई करेंगे तो इसका जो तेज़ी है वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसकी ग़िज़ाइयत वो डबल हो जाएगी। ये आपने बात को नोट कर लेना है। ये आप बेधड़क होगे और धड़ल्ले के साथ ये सालन बनाइएगा। इसमें ज़रा बराबर भी ज़्यादा ना कड़वाहट होगी ना तेज़ी होगी और बहुत ही मज़ेदार ये सालन बन के तैयार होगा। और जब ये आप मिर्चों को फ्राई करें तो इसकी निशानी ये होगी कि ये हल्का सा वाइट सा स्पॉट आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारी मिर्चियाँ अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी हैं। ये तकरीबन मुझे 3 से 4 मिनट लगेंगे और जैसे 3 से 4 मिनट के बाद ये हमारी मिर्चें फ्राई होंगी, मैं आपको करीब से भी चेक करवाऊंगा। मैंने मिर्चों को 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और जब फ्राई आप करें तो इसकी निशानी ये है कि इसके मिर्चों के ऊपर ये हल्का सा वाइट सा स्पॉट आना शुरू हो जाएगा और मैं आपको करीब से भी चेक करवाता हूँ। इसका मतलब है कि ये हमारी बेहतरीन ये मिर्चें अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी हैं। अब ये चूल्हे के फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगा और इन मिर्चों को अलग प्लेट में निकाल। हरी मिर्चों को फ्राई करके अलग प्लेट में निकाल ली है। अब इसे मैं एक तरफ करूँगा। एक बाउल ले लिया और इसमें 2 अंडे लिए हैं और इन अंडों को अच्छे तरीके से मैं फेंट लूँगा। आज आपने मेरे तरीके से ये मिर्चों का सालन बनाना है और मुझे यकीन है कि आज से पहले कभी भी आपने इस तरीके से मिर्चों का सालन नहीं बनाया होगा। बनाइएगा, छोटे बड़े घर के तमाम अफराद से बड़े शौक से खाएंगे। 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा। ख़ास किस्म का मसाला तैयार करना है और चीज़ें वही हैं जो हर घर के किचन में होती हैं। मैंने 1 टीस्पून ये ज़ीरा लिया और 1 टीस्पून मैंने सौंफ लिया है और 1 टीस्पून मैंने ये मेथी दाना लिया है। ये आपको जो बारीक नज़र आ रहा है, अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा फ़ायदियत है और ये शुगर के लिए बल्कि हर खासो आम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। और 1 टीस्पून ये मैंने मेथरे लिए हैं। अगर ये मेथी दाना नहीं है तो आप खाली मेथरे भी डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने ये खुशक धनिया लिया है और 1 टीस्पून मैंने कलवंजी ली है। आप कलवंजी का इस्तेमाल कीजिएगा, अल्लाह पाक ने इसमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत और शिफा रखी है। और दूसरा, ये मेरे प्यारे नबी हज़रत मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। अब इन तमाम चीज़ों को मैं मिक्सी जार में डाल के इसे दरदरा सा मैं ग्राइंड कर लूँगा। लेकिन ये जो कलवंजी है इसे हम ग्राइंडर जार में नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर ग्राइंडर जार में कलवंजी डालेंगे तो ये थोड़ी सी कड़वाहट आ सकती है। इसे साबित ही हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जब इन तमाम चीज़ों को मैं ग्राइंडर जार में डाल के ग्राइंड कर लूँगा तो 1 टीस्पून ये मैंने दड़ा लाल मिर्च ली है, ये मिक्स कर लूँगा। अब इन तमाम चीज़ों को ग्राइंडर जार में डाल के ग्राइंड करके आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ। मैंने तमाम चीज़ों को मिक्सी जार में डाल के इसे दरदरा सा ग्राइंड कर लिया है। अब इस मसाले को हम एक प्लेट में डाल लेंगे। अब इसमें ये कलवंजी है ये भी साथ मिला दूँगा और साथ ये लाल दड़ा मिर्ची ये भी साथ मिला दूंगा। ये तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर मैंने तमाम मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। लेकिन आज की रेसिपी में आधा मसाले का हम इस्तेमाल करेंगे और आधा इसे संभाल के रख लेंगे। आपने इस मसाले को वैसे भी बना के अपने घर में ये रख लिया करें।
इसमें बहुत ही ज़्यादा ताकत है और ये आप कोई भी सब्ज़ी बनाएं, कोई भी सालन बनाएं, उसमें आप डाल सकते हैं। ग्राइंड किया हुआ आधे मसाले का मैं इस्तेमाल करूंगा और आधा इससे संभाल कर। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर ली है, ऊपर कढ़ाई वही रखी है जिसमें हमने हरी मिर्चों को फ्राई किया है और ऑयल भी वही है। अब मैंने 2 अदद ये मीडियम साइज़ के ये प्याज लिए हैं, इन्हें बारीक चॉप काट लिए, ये डाल दूंगा और प्याज को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और इसे 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करूंगा। इससे हमने टी पिंक कलर लेके आना है। मैंने प्याजों को 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर ली है और ये प्याज हमारे बेहतरीन टी पिंक हो चुके हैं। आपने इसे ज़्यादा जलाना नहीं है। अब ये 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये डाल दूंगा और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और इसे 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। मैंने अदरक लहसुन को 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और अदरक लहसुन का जो कच्चापन था वो खत्म हो चुका है। अब मैंने 2 अदद ये मीडियम साइज़ के जो टमाटर लिए हैं, इन्हें बारीक चॉप काट लिए, ये डाल दूंगा और टमाटर डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और 1 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि टमाटरों का जो कच्चापन है ये खत्म हो जाए। टमाटरों को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और जो टमाटरों का कच्चापन था वो खत्म हो चुका है। अब ये थोड़ा सा मैं पानी डालूंगा, ये आधे गिलास से थोड़ा सा कम है। मसाले नहीं आपने डालने हैं, मसाले जब डालने हैं वो आपने नोट कर लेने हैं, उसी वक्त आपने मसाले डालने हैं। अब इसे ढांप के रखूंगा 5 मिनट के लिए ताकि तमाम चीज़ें जो एकजान हो जाएं। 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह मसाले को ढांप के रखे हुए मुझे 5 मिनट हो गए। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं जी हमारा बेहतरीन जो मसाला कुक हो चुका है। अब ये चम्मच की मदद से एक मरतबा ये मिक्स करूँगा और ये चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा मैं हाई करूँगा और इसकी 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई करूँगा। मैंने मसाले की 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है और ये बेहतरीन मसाले की भुनाई हो चुकी है और इसका जो ऑयल है वो भी अलग होना शुरू हो गया है। अब इसमें मैं ½ टी स्पून ये नमक डालूंगा। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, ये डाल दूंगा और नमक डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। इसमें 3 टेबल स्पून ये दही है, मैंने इसे अच्छे तरीके से फेंट लिया, ये डाल दूंगा और दही डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और 2 मिनट के लिए पकाऊंगा ताकि जो दही का कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। जी मैंने दही डालने के बाद इसकी 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। जो इसका दही का कच्चापन था वो भी ख़त्म हो चुका है और ये ऑयल आपको मुकम्मल अलग होता हुआ नज़र आ रहा होगा। अब ये ग्राइंड किया हुआ ये मेरा मसाला है, ये आधा मसाला मैं डालूंगा। थोड़ी सी मैंने हल्दी ली है, ये ½ टी स्पून से थोड़ा सा कम है, ये मैं डाल दूँगा और डालने के बाद मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। ये मसाले डालने के बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और 1 मिनट के लिए मज़ीद इसकी भुनाई कर दी है। अब ये हमारी हरी भरी मिर्चें हैं जिसे हमने पहले फ्राई कर लिया था, ये डाल दूंगा। मिर्चों को इस मसाले में मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और 1 से 1.5 मिनट अच्छे तरीके से मैं भुनाई कर दूंगा इस मसाले में ताकि तमाम मसाला इसके अंदर जज़ब हो जाए। कैसी ज़बरदस्त रेसिपी है, मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी इस तरीके से मिर्चों का सालन नहीं बनाया होगा। ये आप बनाइएगा एक मरतबा, इंशाल्लाह ये बार बार अपने घर में ये सालन बनाया करेंगे। जी मैंने मिर्चों के इस मसाले में तकरीबन 2 मिनट के लिए भुनाई कर ली है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी हाथ के छट्टे की मदद से डालूंगा, इसे ढांप के मैं 5 मिनट के लिए रखूँगा ताकि हमारी जो ये मिर्चें हैं जो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं, कुक हो जाएं। 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। जी मुझे ढांप के रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये हमारी बेहतरीन ये मिर्चें ये सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब ये चम्मच की मदद से एक मरतबा मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगा और इसका मसाला भी देखिएगा कितना ज़बरदस्त किस्म का ये बन के तैयार हुआ है। अब आखिर में ये 2 अदद अंडे हैं, मैंने इसे अच्छे तरीके से फेंट लिया है, ये डाल दूंगा। डालने के बाद इसे चम्मच की मदद से थोड़ा सा फैला दूंगा। के बाद इसे 1 मिनट का स्टे दे दिया। अब चम्मच के ज़रिए हल्का सा मैं सालन को आगे पीछे करूँगा। ये 1 मिनट का स्टे हमने इसलिए दिया है ताकि हमने अंडों का थोड़ा सा बारीक दाना नहीं बनाना, थोड़ा सा मोटा रखना है। ऐसे लगेगा जैसे इसमें बकरे का मगज़ डाल दिया है। अब मैं तेज़ चम्मच के साथ अपने सालन को मिक्स कर दूंगा और 1 मिनट के लिए पकाऊंगा ताकि अंडों का जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। 1 से 2 मिनट इस मसाले में अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है और जो अंडों का कच्चापन था वो ख़त्म हो चुका है और इस वक्त बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है और मैं आपको लुक भी बहुत ज़बरदस्त है, मैं आपको बिल्कुल करीब से भी चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा। अब जो चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा मैं ऑफ़ कर दूँगा और एक मरतबा मैं अपने सालन को अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा और मिक्स करने के बाद मैं आपको प्लेट में डाल के चेक भी करवाऊंगा और करीब से भी आपको चेक करवाऊंगा ताकि पता लगे कि कितनी ज़बरदस्त मज़ेदार ये आज की रेसिपी बनी है। अब मैं आपको सालन को प्लेट में डाल के भी चेक करवाऊंगा। आप ये मेरे तरीके से लाजमी सालन बनाइएगा, बहुत मज़ेदार सालन बनता है। बच्चे बड़े घर के तमाम अफराद इसे बड़े शौक़ से खाएँगे। अगर रमज़ानुल मुबारक के मुबारक दिन भी आ रहे हैं तो आप ये सालन ज़रूर एक मरतबा ट्राई कीजिएगा। मैंने सालन को प्लेट में डाल दिया है। मैंने स्टील की प्लेट इस्तेमाल की है तो ये प्लेट अभी गर्म है थोड़ी सी।
जी, आज की ताकतवर और जानदार रेसिपी को मैंने प्लेट में डाल के बिल्कुल करीब लेके आ गया हूँ, ताकि आपको करीब से पता लगे कि कितना ज़बरदस्त किस्म का ये सालन बना है। मैंने यही चीज़ें आपने डाल के ये सालन बनाना है, और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी अपने घर में मिर्चों का सालन नहीं बनाया होगा। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।